लोहार को संवैधानिक अधिकार जो जनजाति का सुविधा है वो सरकार बहाल करे। 2022 में राजनीतिक साजिश के तहत केंद्र सरकार ने और बिहार सरकार को भी मिलाया और केंद्र सरकार ने फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो छीनने का काम किया। अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में हमारा समाज था तो उस पर हमला नहीं हो रहा था, उसका सुरक्षा हो रहा था। अब धड़ल्ले से हमला हो रहा है, कहीं मारा जा रहा है तो कहीं पीटा जा रहा है, कहीं गोली चलाया जा रहा है। प्रदर्शन का क्या कारण है? प्रदर्शन का जो आज जो हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, इसका कारण है कि लोहार को संवैधानिक अधिकार जो जनजाति का सुविधा है वो सरकार बहाल करे, क्योंकि 1950 में संविधान बना, बाबा साहेब ने संविधान बनाया, लोहार को अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में रखा। और काका कालेलकर आयोग 1956 में संशोधन किया, फिर भी लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में रखा गया। 1976 में मुंगेरी लाल आयोग का गठन हुआ, उन्होंने जांच किया और उन्होंने भी समर्थन दिया कि नहीं, लोहार का जो स्थिति है दयनीय है, इसको अनुसूचित जनजाति का सुविधा मिले। लेकिन फिर भी केंद्र में जो भी सरकारें थी यह सुविधा हमारे साथ बेईमानी किया, हमको यह सुविधा नहीं देने का काम किया। जब 1990 में लालू जी की सरकार बनी तो उस पीरियड में लालू जी ने लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में 1 साल का औपबंधित सर्टिफिकेट जारी किए, लेकिन उसके बाद फिर भी 1 साल हमको सुविधा मिला। हमारे जो लड़के थे उन्होंने जमादार थे तो दरोगा में प्रमोशन हुआ, दरोगा थे वो इंस्पेक्टर में प्रमोशन हुआ, इंस्पेक्टर थे डीएसपी में हुआ। लेकिन कोर्ट के माध्यम से जो राजनीतिक साजिश के तहत केंद्र सरकार ने फिर कोर्ट के माध्यम से उसको सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से घुमा करके छीनने का काम किया। हम लोगों ने फिर SLP दायर किए, लेकिन उसमें रामास्वामी मुख्य जज थे, उन्होंने दूसरे स्टेट के थे, केरल उन्हें हरियाणा के थे, उन्होंने हमारे खिलाफ में जजमेंट दे करके सरकार से प्रभावित होकर के उन्होंने हमारे खिलाफ में जजमेंट दिया और हमको अनुसूचित जनजाति का सुविधा छीनने का काम किया। तो लालू यादव जी के सरकार में अब बंधित सर्टिफिकेट 1 साल के लिए मिला। उसके बाद नीतीश जी के सरकार बनी, नीतीश जी को हम लोगों ने 10,000 के संख्या में मनोज शर्मा जी के अगुवाई में उन्होंने घेरने का काम किया। तो उन्होंने अनुग्रह नारायण शोध संस्थान का एक गठन किया, उन्होंने जांच करवाया, पूरे बिहार में जांच करवा करके उनका रिपोर्ट 700 पेज में आया। 700 पेज में उन्होंने रिपोर्ट दिया और उन्होंने कहा कि हमने 38 जिला में घूमा है और देखा है कि लोहार का बिहार में आर्थिक स्थिति, शैक्षणिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति एकदम कमजोर है, समाप्त है और उसको एक MP भी नहीं है, न एक MLA है, न एक MLC है। लोहार जाति में कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है, इसलिए उसको जनजाति का सुविधा दिया जाए। तो नीतीश कुमार जी ने केंद्र सरकार अधिसूचना जारी किया, अनुग्रह नारायण शोध संस्थान के रिपोर्ट के बाद अधिसूचना जारी किया। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने 8/8/2016 के हमको अनुसूचित जनजाति के इस जाति को सुविधा देने लगे। उसके बाद फिर 2022 में राजनीतिक साजिश के तहत केंद्र सरकार ने और बिहार सरकार को भी मिलाया और केंद्र सरकार ने फिर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वो छीनने का काम किया और फिर हमारे परिवार के लोग, हमारे बाल बच्चे वो रोड पर चले आए और हमारे अनुसूचित जनजाति के श्रेणी में हमारा समाज था तो उस पर हमला नहीं हो रहा था, उसका सुरक्षा हो रहा था, उसका हिफाजत था। लेकिन अब धड़ल्ले से हमला हो रहा है, कहीं मारा जा रहा है तो कहीं पीटा जा रहा है, कहीं गोली चलाया जा रहा है। ये तत्काल वर्तमान कांड है अमवाड़ा चौबे का, जिसमें दूरा पर चढ़ के 3 राउंड गोली चलाने का काम किया। अभी मुख्य अभियुक्त फरार है। DSP सरैया में चंदन कुमार जी से हम लोगों ने एक प्रतिनिधि मंडल मिले, उनसे आग्रह किया कि अविलंब उसको गिरफ्तार किया जाए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, उस परिवार में हम 4 लोगों को गिरफ्तार किए हैं, हम के लिए मुख्य अभियुक्त भी फरार है, उसको गिरफ्तार किए। उन्होंने कहा हम 2 दिन में गिरफ्तार करेंगे, लेकिन अभी तक उसका कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है। इसलिए हमारा मांग है कि केंद्र सरकार के अगर कोई दिक्कत हो तो अविलंब सदन में बिल ला करके
लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति में रखने का काम करे और सुविधा बहाल करे, जो इस जाति का हिफाजत हो, सुरक्षा हो और गरीबी उन्मूलन दूर हो। लोहार सम्मेलन जो 9 मार्च को होने वाला है, उसमें आप लोग भाग ले रहे हैं कि नहीं? उसमें दूसरे संगठन के लोग हैं, तो उसमें हमको कोई अभी तक जो का पदाधिकारी लोग हैं उनसे हमको कोई सूचना नहीं है। अच्छा, तो लोहारी के अधिकारों के लिए ये लड़ाई लड़ा जा रहा है ना, तो उसमें क्यों नहीं भाग लीजिएगा? हमारे कहने का तात्पर्य अधिकार के लिए लड़ा जा रहा है, लेकिन तो वो ये मनोज शर्मा जी का बैनर है, इसके तहत मनोज शर्मा जी के नेतृत्व में हम लोग लड़े, फिर हम लोग चले गए तो ये बोझा हमारे माथा पर चलाया, तो हमने लड़ रहे हैं। नहीं, यदि आप लोग अलग अलग बहुत लोग मान लीजिए इसी संगठन से टूट करके इधर उधर गए हैं, तो अब जो जहाँ कहेंगे हम कहने का मतलब यदि अपने में अलग अलग हो जाएंगे तो फिर अधिकार कैसे मिलेगा? तो अधिकार तो ये सरकार की काम है। नहीं, सरकार की काम है, आप लोग एकजुट होंगे, अधिकारों के लिए एकजुट होके जब संख्या दिखाएंगे तभी ना आपका अधिकार मिलेगा। उसके लिए हम लोग प्रयासरत है। तो 9 मार्च की रैली में आप लोग नहीं भाग लेंगे? उसमें प्रयासरत है, अभी उस पर कोई बातचीत नहीं हुई। क्या परिचय हुआ? भोला ठाकुर, लोहार कल्याण महासभा प्रदेश अध्यक्ष, बिहार।